ओके, तो नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है बैकस ने अपना पहला इक्विटी फंड लॉन्च किया है। फर्स्ट इक्विटी फंड है इनका, और इस एनएफओ का क्या कुछ नाम है? बैकस फ्लेक्सी कैप फंड है। क्या इसकी डिटेल्स हैं? फर्दर बेंचमार्क क्या है? किस तरीके से कौन फंड मैनेजर्स हैं? इसके पीयर ग्रुप्स में क्या कुछ परफॉर्मेंस चल रही है? इस पर आपको अभिषेक जी और डिटेल देंगे। बिल्कुल दिव्या, बैकस म्यूचुअल फंड हाउस मतलब बिल्कुल नया फ्यूचर है। जैसे कि आपने बताया कि नई म्यूचुअल फंड कंपनी है ये, नया एएमसी है ये। अगस्त में इसको सेबी से अप्रूवल मिला है और दिसंबर में इसने अपने नए फंड यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। बैकस फ्लेक्सी कैप फंड से इसने शुरुआत की है और हम लोगों ने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा भी था कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में काफ़ी अच्छा इन्फ्लो आया हुआ था और शायद उसी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर लाया गया है बैकस म्यूचुअल फंड की ओर से। तो बेसिक तो जानकारी सब लोग वैसे जानते हैं कि लार्ज और मिड और स्मॉल कैप में इसमें निवेश किया जाता है, लेकिन फंड मैनेजर को यहाँ पर एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो मार्केट सिचुएशन के लिहाज से लार्ज मिड और स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन कहीं भी घटा सकता है और बढ़ा सकता है, और उसके हिसाब से यहाँ पर रिटर्न जनरेट करने की कोशिश की जाती है। बेंचमार्क इसका BSE 500 TRI है, यानी कि BSE में लिस्टेड टॉप 500 कंपनियों में से जो बेहतर कंपनियां होंगी लार्ज मिड और स्मॉल कैप की, उनमें यहाँ पर निवेश किया जाएगा। उसमें रिटर्न्स यहाँ पर एक तरह से देने की कोशिश की जाएगी। सब्सक्रिप्शन इसका 8 दिसंबर को खुल चुका है और 22 दिसंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो है इसका 29 दिसंबर 2025 को आपको मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 500 रुपये से आप इसमें SIP भी कर सकते हैं और लमसम की भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% रहेगा अगर आप 3 महीने के अंदर 10% से ज़्यादा यूनिट्स को यहाँ पर रिडीम या स्विच करते हैं तो। फंड मैनेजर सिर्फ एक हैं इसके, संजय दोषी, जो इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। चलिए सर से अब यहाँ पर कुछ सवाल यहाँ पर पूछे जाएं। सर, सबसे पहले तो यही है कि AMC ने सर पहला यहाँ पर इक्विटी फंड फ्लेक्सी कैप के रूप में यहाँ पर लॉन्च किया है। इसके पीछे की सर क्या रणनीति हो सकती है, क्या वजह हो सकती है? अभिषेक जी, बहुत सिंप्लीफाइड है। सबसे अच्छी चीज ये, कोई भी कंपनी अगर नया फंड लॉन्च करती है तो थोड़ा कंजर्वेटिव चलना चाहती है और अपने फंड के ऊपर कंट्रोल ज्यादा रखना चाहती है, जितना मुझे समझ में आता है इंडस्ट्री को देख के। तो फ्लैक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप तीनों कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। आपके पास कंट्रोल है कि आप कौन सी कैटेगरी में ज्यादा एलोकेशंस लेना चाहते हैं, और यही चीज एबिकस फ्लैक्सी कैप फंड में भी हो रहा है। वो अपना फंड जब लॉन्च कर रहे हैं तो उन्होंने फ्लैक्सी कैप कैटेगरी चूज करी है। सेफ रहती है कंपैरेटिवली टू अदर 2 कैटेगरीज या 3 कैटेगरीज, जैसे हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप बोलते हैं। वहां पर आपके पास कंट्रोल कम होता है क्योंकि आपको मिनिमम 80% एलोकेशंस आपको अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी के फंड में डालना होता है। यहाँ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो आपके पास कंट्रोल ज्यादा है। तो कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो शायद मेरा फर्स्ट बैट हमेशा सजेशन में आता है कि फ्लेक्सी कैप शुड बी फर्स्ट कैटेगरी विच समबडी कैन पिक। ठीक है सर। सर, वैसे बाजार के मौजूदा माहौल में निवेश का कैसा ऑप्शन है फ्लेक्सी कैप फंड? बहुत अच्छा है दिव्या जी, बिकॉज फ्लेक्सी कैप जैसे मैंने आपको बताया कि कैटेगरी ही ऐसी है जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज जा सकती है। और इन्वेस्टर जब भी फर्स्ट टाइम कहीं इन्वेस्ट करता है वो भी चाहता है कि मैं थोड़ा सा सेफ रहूं, मेरे को पहले ही दिन में झटका ना पड़े। तो फ्लेक्सी कैप इज अ गुड बेट व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मेरे हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले फ्लेक्सी कैप चूज करे तो ज़्यादा बेहतर है। सर, जैसे कि मैंने जब ये NFO में डिस्कस भी कर रहा था तो फिर उसमें कुछ रिपोर्ट आई थी जिसका मैं दोबारा जिक्र करूंगा कि इन्फ्लो जो हैं वो लगातार फ्लेक्सी कैप फंड में, लार्ज ले लीजिए, मिड कैप ले लीजिए, स्मॉल कैप ले लीजिए, सेक्टोरल थीमेटिक फंड ले लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा फ्लेक्सी कैप फंड में लोगों का रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, उसकी क्या वजह? तो खैर बहुत सारी हो सकती हैं इसमें, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि बेसिक मेन वजह ये है जिसकी वजह से फ्लेक्सी कैप मेन अट्रैक्शन बन रहा है और बाकी जो अलग कैटेगरीज हैं उसको थोड़ा सा लोग अवॉइड करके इधर आ रहे हैं? अभिषेक जी, डेटा नंबर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम किसी फ्लैक्सी कैप फंड्स को डेटा पिक करते हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स मिला है वो हमेशा फ्लैक्सी कैप फंड्स में मिला है। चाहे वो HDFC का फ्लैक्सी कैप हो या किसी और कंपनी का भी फ्लैक्सी कैप रहा हो जो पुराने हैं। मैं पुराने से मतलब मेरा पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल पुराने फंड से हैं। तो जो भी पुराने फंड्स होंगे अगर उनकी कंसिस्टेंसी अच्छी होती है तो हमेशा हर कोई इन्वेस्टर चाहता है मैं ऐसी जगह पे रहूं जब ग्रोथ तो मिले ही मिले, कंसिस्टेंसी भी मिले और मार्केट के करेक्शन से मुझे ज्यादा करेक्शन देखने को ना मिले पोर्टफोलियो में। इस वजह से सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट एरिया है वो हमेशा फ्लैक्सी कैप की तरफ रहता है। इंडस्ट्री का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है अगर हम टोटल इंडस्ट्री का बाइफिकेशन देखें तो शायद हम देखेंगे कि फ्लैक्सी कैप के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको इस कैटेगरी में ही दिखाई देंगे टोटल इंडस्ट्री के। ठीक है सर। सर, कोई भी निवेशक जो है कितनी अवधि के लिए
और अपना एलोकेशन फ्लेक्सी कैप में रख सकता है, और कितना परसेंटेज ऑफ एलोकेशन इसमें रख सकता है जो उसके लिए सेफ है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं होगा कि रिटर्न बिल्कुल ही नहीं मिल रहे हैं? दिव्या, अगर हम बात करें एलोकेशन के परसेंटेज की, तो 100 में से 25%, मतलब अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो तो आप 25,000 रुपए तक फ्लेक्सी कैप फंड्स में रखिए। दूसरा सवाल जो आपने पूछा, टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए, मैं समझता हूँ कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर्स है तो उसका एक माइंडसेट तो जरूर होना चाहिए कि मैं मिनिमम 3 साल से पोर्टफोलियो रखूंगा ही रखूंगा, क्योंकि मार्केट के साइकिल्स जो हैं वो पहले 10 साल के हुआ करते थे, फिर रिड्यूस होके 5 साल हुए, वो रिड्यूस होके लगभग देखा हमने 3 साल पर आ गए हैं। तो मिनिमम 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम इक्विटी फंड्स के लिए होना चाहिए, और फ्लेक्सी कैप के लिए भी यही एप्लीकेबल है कि मिनिमम 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम अपने पोर्टफोलियो में जरूर मान के चलिए। और ये मान के चलिए कि अगर 3 साल पे रिटर्न ना आने नहीं आए किसी वजह से, तो एग्जिट ना करें, चौथा और पांचवा साल भी इन्वेस्टेड रहें, ताकि आपको जो पुराना रिटर्न्स किसी वजह से नहीं मिल पाया तो वो चौथे पांचवें साल में रिकवर हो जाए। 3 से 5 साल का यहाँ पर मिनिमम हॉरिजॉन से यहाँ पर रखना ही चाहिए। सर, अबैकस म्यूचुअल फंड जो है नई एएमसी है और पहला ये फ्लेक्सी कैप फंड लेके आई है, क्या लगता है कि सर इस पर्टिकुलर एनएफओ में निवेश करना चाहिए? अभिषेक जी, हमारे पिछले कॉन्वर्सेशन में भी एक बार बात हुई थी, हमारे जियो फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात हुई थी, तो मैंने एक राय जरूर दी थी कि अगर आपके पास चॉइस है कि आपके पास 4, 5, 8, 10 फंड्स हैं जो इंडस्ट्री में पहले से अवेलेबल हैं, और आप अगर नए निवेशक हैं और पहली बार अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि मेरे पास एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हो, मुझे पता हो कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी ने पास में कैसा रिटर्न डिलीवर किया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम निवेशक हैं तो जरूर कोशिश करिए पुराने फंड्स को पिक करने की। बट अगर आप निवेशक हैं जो पिछले 3 साल, 5 साल, 7 साल से ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कोई नई म्यूचुअल फंड कंपनी या कोई नए फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज आप अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं आ जाए, तो जरूर आप फिर किसी भी नए एनएफओज में जा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए पहले उस फंड मैनेजर्स के बारे में जरूर पढ़िए, ताकि ये आपको पता चल सके कि पास में इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है चीजों को मैनेज करने का।